हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये सिर्फ यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो हमने पढ़ा था यहाँ पे या हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, वो भी किसके कारण, यहाँ पे कंडक्टिंग सेल के कारण। इस बार हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और उसके कारण क्या होता है, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज। बात समझ आ रहा है? नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, वो भी क्या रहेगा यहाँ पे सॉलिड। तो याद रखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आपको निकालना है। अब तीन केसेस यहाँ भी बनेंगे। एक तो इस स्फीयर के कारण, जो कि इसका रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे आर, इस पर टोटल चार्ज क्या दे रखा है यहाँ पे क्यू, और ये यूनिफॉर्मली क्या होता है यहाँ पे चार्ज होता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमने कंसिडर किया, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। अगर फर्स्ट की बात करूँ तो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है, सेकेंड की बात करूँ तो ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है, और ये क्या होता है यहाँ पे इनसाइड ऑफ द स्फीयर। तो हमें सीखना क्या है यहाँ पे कि आउटसाइड के लिए क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर क्या रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, और इनसाइड क्या रहेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे केस फर्स्ट क्या होता है, इफ आर इज मोर देन आर, मतलब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या होता है यहाँ पे, इससे आर से ज्यादा है कि नहीं भाई, कैपिटल आर तो ये रहेगा रेडियस, और ये स्मॉल आर क्या रहेगा यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। जब स्मॉल आर मैक्सिमम होगा तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि ये फॉर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर का केस बनता है कि नहीं। तो आप खुद सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों केसेस यहाँ पे गिवन है। एक क्या होता है आउटसाइड के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, दूसरा क्या होता है यहाँ पे ई सरफेस अगर देखा जाए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है आउटसाइड यहाँ पे सॉरी इन साइड रहेगा, और इन साइड के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं डायरेक्टली आपको बोलूँ तो आउटसाइड और सरफेस में वही सेम रिजल्ट आता है जो कंडक्टिंग सेल के लिए निकाला था। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि फॉर आउटसाइड अगर देखा जाए पोटेंशियल तो क्या करोगे, माइनस लगाओगे, ई वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे डी आर वेक्टर। करेक्ट है कि नहीं? मैंने समझाया था कि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो डायरेक्टली आपको एकदम मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, ये डी आर ही लिया जाता है। कारण क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे कि अगर दोनों के डायरेक्शन सेम आ रहे हैं तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो, कॉस थीटा का क्या होगा, कॉस जीरो का 1। दैट्स व्हाई यहाँ पे ई इंटू डी आर लिखो, सबसे बेस्ट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि आउटसाइड के लिए आप निकाल रहे हो, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का केस लिया जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या होता है यहाँ पे ई आउटसाइड, और इनटू क्या होता है यहाँ पे डी आर। समझ आ रहा है ना? तो ये क्या होता है यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, ई आउटसाइड का वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनटू क्या होता है यहाँ पे डी आर। और लिमिट देखो, लिमिट पहले चार्ज कहाँ पे रख रहे हो, याद रखना यहाँ पे इन्फिनिटी पे, फिर ला का इन्फिनिटी से ला कहाँ पे रहे हो, आर डिस्टेंस पे ला रहे हो कि नहीं। तो इसलिए लिमिट क्या होता है यहाँ पे इन्फिनिटी टू आर। बात समझ आ रहा है? और ये लाइक एज जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो उसी तरीके से है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर देखा था। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे बी आउटसाइड बिकम्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे के और क्यू कॉमन हो जाता है, तो ये क्या होगा इन्फिनिटी और विद माइनस साइन, ये क्या होता है यहाँ पे 8, और इंटू क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 बाई आर स्क्वायर, और इंटू क्या होता है यहाँ पे डी आर। अब इसको सॉल्व करके समझाया था लास्ट लेक्चर में कि ये क्या आएगा माइनस 1 बाई आर, और इधर इन्फिनिटी टू क्या होता है यहाँ पे 8, वैल्यू माइनस साइन इधर यूज करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, के क्यू बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई आर, और इधर इन्फिनिटी टू क्या होता है यहाँ पे आर, वैल्यू सॉल्व करके क्या होता है के क्यू बाई आर। तो याद रखना पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर सॉलिड है और यूनिफॉर्मली चार्ज होगा तो यहाँ पे रिजल्ट यही आता है। तो ये तो उसी तरीके से है ना जैसे सेल का रिजल्ट था, तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रहेगा। अब सेकंड केस तुरंत मैं समझा दे जाऊँगा यहीं पे, सेकंड केस क्या रहेगा जैसे फर्स्ट केस, और याद रखना वीडियो पॉज करके आपको नोट भी कर लेना है। अब सेकंड केस के लिए आप खुद सोचो, जैसे फर्स्ट के लिए आउटसाइड के लिए निकल रहा है, ऐसे सेकंड केस हमारा क्या बनता है। तो सेकंड केस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, केस सेकंड का मीनिंग यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। बात समझ आ रहे हैं? कहने का मतलब क्या होता है, बात कहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर। बात समझ आ रहे हैं ना? अगर स्फीयर के सरफेस पे अगर बात करोगे तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली अगर देखा जाए तो लास्ट लेक्चर में शायद कुछ बच्चों को डाउट भी था, मैं समझा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। b इज इक्वल टू ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ तक लिमिट लोगे आर तक, यह लिमिट बाद में डिस्कस कर रहे हैं।
मैं इतना लिख रहा हूँ यहाँ पे E इंटू क्या होगा यहाँ पे dr। थोड़ी देर के लिए मान लो ये पॉइंट जो होता है यहाँ पे है, अभी सरफेस पे नहीं हो, इस पॉइंट को यहाँ पे रखा, बात समझिए चार्ज को। तो जब यहाँ पे रखोगे तो अभी तो आउटसाइड ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटू क्या होता है यहाँ पे डी आर। अब लिमिट लेते हो तो आपको इस बार कहाँ तक आना था, पहले तो इंफिनिटी से आर तक आना था, इस बार सरफेस पे आने का मतलब है इंफिनिटी से यहाँ पे कैपिटल आर तक आओगे, इसलिए यहाँ पे इंफिनिटी टू क्या होता है यहाँ पे कैपिटल आर पोजीशन। इसलिए क्या होता है यहाँ पे सॉल्व करके क्योंकि के क्यू क्या होगा बाहर हो जाएगा और ये -1 बाई आर आता है और इसे सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा इंफिनिटी टू आर। इस बार जो कैपिटल यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या था स्मॉल आर की जगह पे आर पुट किया तो सेम वैल्यू, यहाँ पे कैपिटल आर रख दोगे तो के क्यू बाई क्या होता है यहाँ पे कैपिटल आर। याद रखना सरफेस के लिए पोटेंशियल का वैल्यू ये रहेगा और क्या होता है यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द स्फीयर अगर देखा जाए तो वैल्यू मैंने निकाल दिया। तो दोनों अगर देखा जाए तो लाइक ऐसे जैसे कंडक्टिंग सेल का था उसी तरीके से दोनों रिजल्ट आ जाता है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे थर्ड केस अपन यहाँ पे देखेंगे। तो थर्ड केस में क्या दे रखा है इनसाइड ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको बताऊँ फर्स्ट और सेकंड केस लाइक ऐसा क्या था यहाँ पे कंडक्टिंग सेल, लेकिन थर्ड केस थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट का समझना यहाँ पे जरूरी होता है। तो ज़्यादा तो टफ नहीं रहेगा, अगर जो अच्छे से प्रॉपर्ली आप सीन करोगे वीडियो को तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको प्रॉपर्ली समझते चलना है, बस इतना मैं बोल रहा हूँ और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ध्यान देना यहाँ पे इनसाइड ऑफ द स्फीयर अगर देखा जाए तो यहाँ पे वापस से b इनसाइड लिखोगे और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू डी आर। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहेगा कि यहाँ पे e इंटू डी आर क्यों ले रहे हैं इंटीग्रेशन के साथ। तो आप खुद सोचो ये बॉडी क्या है, कंडक्टिंग है कि नहीं, तो कंडक्टिंग बॉडी के लिए तो पोटेंशियल का वैल्यू ये लिया जाता है। और क्या होता है यहाँ पे मतलब कंडक्टिंग बॉडी का मतलब कंटिन्यूअस बॉडी, यहाँ पे सारी कंडक्टिंग नहीं बोलना चाहिए मुझे, कंटिन्यूअस बॉडी होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला ये रहता है। और क्या होता है कंटिन्यूअस बॉडी नहीं पार्टिकल सिस्टम होता है, तो फिर शायद अपन फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे e इंटू क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टली e इंटू एल रख देते हैं विद माइनस साइन। समझ में आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब जरूरी होता है, नॉलेज होना चाहिए या इतना याद रखना कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ये फॉर्मूला पोटेंशियल का यूज होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है ना, लास्ट टू लास्ट लेक्चर समझाया था इस चीज को। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे वैल्यू रखो यहाँ पे इनसाइड, क्योंकि पोटेंशियल आप इस बार थर्ड पॉइंट पे निकाल रहे हो। किस पे निकाल रहे हो यहाँ पे एट थर्ड पॉइंट। तो अगर थर्ड पॉइंट पे तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि चार्ज को यहाँ तक लाना है ना, बात समझ आ रही है। तो जब चार्ज को यहाँ तक लाओगे तो ये डिस्टेंस ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस स्मॉल क्या होता है यहाँ पे स्मॉल आर होगा। अब ये सारे पॉइंट हटा दो, समझ आ रहे हैं। इस बार क्या होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है हमें पोटेंशियल, और मान लो ये इन्फिनिटी है तो आप खुद सोचो यहाँ पे चार्ज को लेके आ रहे हो यहाँ पे कहाँ से इन्फिनिटी से। तो जब कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आते हो तो ध्यान देना पोटेंशियल तो उससे के थ्रू वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल निकल आता है। तो जब इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आते हो यहाँ तक तो चार्ज को दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करना होता है। एक तो यहाँ से यहाँ तक का E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इनसाइड देखो आउटसाइड और इनसाइड दोनों का वैल्यू सेम है, आंसर नो। तो दोनों के लिए क्या होता है यहाँ पे अलग अलग डेटा। तो पहले जो लेके आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा फेस करेगा, फिर इसके इनसाइड बात समझ आ रही है वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा समझना है यहाँ पे माइनस साइन पहले यहाँ से यहाँ तक लाने का। तो आप बताओ इस जब तक आउट रहेगा तो आउट का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे एस। तो याद रखना यहाँ पे आउट जब तक रहेगा तो मान लो यहाँ पे E1 और इनटू क्या लिख रहे हो यहाँ पे dr, और लिमिट समझो यहाँ से यहाँ तक लाने का क्या हो जाएगा तो इन्फिनिटी टू क्या होता है यहाँ पे और, समझा कि नहीं। फिर माइनस साइन क्योंकि नेगेटिव ऑलवेज चलता है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक लाना है, मतलब r से कहाँ पे लाना है स्मॉल r पे, इस बार r से कहाँ तक लाना है स्मॉल r तक। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे E2 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड इसके चेंज हो जाता है। ये देखो इनसाइड का और आउटसाइड का क्या दोनों वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे नो। तो इनसाइड का वैल्यू आउटसाइड से चेंज होगा तो इसीलिए यहाँ पे E2 बोल दिया, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे dr। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर देखा जाए तो ये दोबारा से समझ लो, अगर किसी को डाउट है तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इनसाइड पोटेंशियल निकालना था स्फीयर के। चार्ज को जो लेके आ रहे हो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वही पोटेंशियल जो बराबर होता है। तो याद रखिए जब चार्ज को लेके आ रहे हो तो पहले यहाँ से यहाँ तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड
डिफरेंट फेस करेगा, इसके इनसाइड डिफरेंट होता है। देख लो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड का क्या दोनों वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे नो। बात समझ आ रहा है? दोनों वैल्यू अगर सेम नहीं रहेगा तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फेस कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फेस कर रहे हैं, इसलिए वर्क डन भी तो डिफरेंट रहेगा, इसलिए ये डेटा क्या रहता है यहाँ पे डिफरेंट। इसलिए इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया कि चार्ज को पहले इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आए R तक, फिर R से स्मॉलर पे, फिर R से स्मॉलर पे, यहाँ से यहाँ तक लाने तक क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये फेस करेगा E1 बोला और इनटू dr, और इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये फेस करेगा जिसको मैंने क्या बोला यहाँ पे E2 dr। अब वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, तो ध्यान देना यहाँ पे वैल्यू अगर रख के सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी टू क्या होगा यहाँ पे R, E1 का वैल्यू कितना दे रखा है, E1 का मतलब आउटसाइड है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे KQ बाई क्या होता है यहाँ पे R स्क्वायर, फिर माइनस साइन और इनटू क्या होगा यहाँ पे dr भी तो रहेगा, फिर माइनस साइन, और ध्यान देना यहाँ पे माइनस साइन लगा के यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन R2 क्या होता है यहाँ पे स्मॉलर E2 की जगह पे KQ बाई क्या होता है यहाँ पे कैपिटल R3 और स्मॉल r इंटू dr। देखो यहाँ पे सेकंड का आउटसाइड के लिए तो यही रहेगा ना, तो यहाँ तक आप लिख लेते हो। अब इसी को आगे प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। अब ध्यान देना यहाँ पे जब ये डेटा आपने लिखा कि पोटेंशियल इनसाइड कितना आ रहा है यहाँ पे, तो कितना लिखा आपने माइनस साइन इन्फिनिटी टू क्या होता है यहाँ पे R, और ये क्या होता है यहाँ पे KQ बाई क्या होता है यहाँ पे R स्क्वायर और इंटू क्या होगा dr, फिर माइनस साइन यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा यहाँ पे ये कैपिटल R रहेगा। लिमिट में गलती नहीं करनी है हमें बच्चे, ये ध्यान देना है कि लिमिट में मिस्टेक नहीं करना है। तो कैपिटल R2 क्या होता है यहाँ पे स्मॉलर, और ये क्या होता है यहाँ पे KQ बाई कैपिटल RQ इंटू R dr। और सोचो क्या कांस्टेंट टर्म है जो इस लिमिट से मतलब इंटीग्रेशन से बाहर हो सकते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे K और Q, ना तो K का वैल्यू चेंज होगा, जो चार्ज एक बार यहाँ पे डिसाइड कर लिया चार्ज का भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे चार्ज का अगर वैल्यू नहीं चेंज होगा तो यहाँ पे चार्ज उसी बेसिस से लिखा जाएगा ना, तो दैट्स वाई क्या होता है यहाँ पे KQ विद माइनस साइन बाहर किया हमने इंटीग्रेशन R, यहाँ पे लिमिट R2 क्या हो जाएगा R 1 बाई R स्क्वायर और इंटू क्या होता है dr। ये इतने पार्ट का हो गया, इस पार्ट का नेगेटिव साइन लगाओ। अब इसमें क्या बाहर हो सकते हैं, तो KQ बाई कैपिटल RQ, देखो कैपिटल R रेडियस क्या बदलेगा क्या स्क्वायर का आंसर लो, ये भी तो बाहर हो जाएगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है स्मॉल r का वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे रखो तो r का वैल्यू चेंज, इस पॉइंट पे निकाला तो भी r का वैल्यू चेंज क्या हो रहा है r का वैल्यू, तो इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा R, और इधर क्या होता है यहाँ पे R dr। अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करके यू नो दैट वेल कि ये कितना आ जाता है यहाँ पे KQ बाई क्या होता है यहाँ पे R, समझो यहाँ पे, और ये क्या होता है यहाँ पे कैपिटल R के बराबर होता है। अगर अच्छे से समझोगे तो ये तो यही होता है ना, सरफेस के केस में अपन ने निकाल लिया था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व किया तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे KQ बाई R। बच्चे जिसको ना समझ में कैसे सॉल्व हुआ, तो जब सरफेस के लिए मैंने कराया था तो उस चीज को देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिया था, यहाँ पे इन्फिनिटी टू R, तो दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे KQ बाई क्या हो जाता है यहाँ पे R रहेगा, और यहाँ पे ये प्लस साइन हो जाएगा ना पूरा सॉल्व करके। अभी यहाँ पे माइनस चलाओ, KQ बाई कैपिटल R क्यूब रहने दो, और इस चीज को सॉल्व करके पता है क्या होता है R स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो याद रखना यहाँ पे R2 R, समझ आ रहा है ना। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या है तो चेक करो यहाँ पे KQ बाई R कॉमन हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन R स्क्वायर, समझ आ रहा है ना। मैं तो बोलूँ तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व भी कर लो, सबसे बेस्ट है किसी को डाउट लगे तो KQ बाई R ऐसे रहने दो, माइनस KQ बाई कैपिटल R भी रहने दो RQ, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो पता है क्या होगा, ये रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे 2 तो बाहर हो जाएगा ना, और इधर क्या होता है यहाँ पे R स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पे R स्क्वायर, समझे नहीं। एक बार अपर लिमिट रखकर ये 2 क्या होता है कांस्टेंट है, 2 यहाँ पे बाहर लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा R स्क्वायर। अगर किसी को डाउट लग रहा है तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए, R स्क्वायर और लिमिट क्या होता है यहाँ पे R2 स्मॉलर, समझे कि नहीं। तो क्या करोगे यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे KQ बाई R, और माइनस क्या होता है यहाँ पे KQ बाई 2RQ। अब यहाँ पे एक बार अपर लिमिट यहाँ पे R की जगह पे R रखा, फिर लोअर लिमिट तो माइनस लगाना होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे R स्क्वायर। अब ये रिजल्ट अरे इसी में कॉमन लेके फिर फाइनल रिजल्ट निकल आते हैं। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना होता है,
जो नहीं नोट कर पाए वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे, उसके आगे क्या होगा, तो रिजल्ट क्या आ रहा है बी इनसाइड के क्यू, वाई क्या होता है यहाँ पे आर, ये भी आप हटा देना क्योंकि इसका काम तो रह नहीं गया ना। तो ध्यान देना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर, माइनस क्या होता है यहाँ पे के क्यू, वाई क्या होता है यहाँ पे 2r क्यू, और इधर क्या होता है आर स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमें के क्यू बाई कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है 2, और इधर क्या होता है आर स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा सॉल्व करना जरूरी है बच्चे, ये ध्यान देना, यहाँ पे के क्यू बाई क्या होता है यहाँ पे आर होगा, और ये चीज अगर देखा जाए तो 1 माइनस लिखा जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर, और माइनस क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो इसे। समझ आ रहा है ना? डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे 2r स्क्वायर। याद रखना ये तो मल्टीपल है 1 से ना, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हो ना? अगर लिख सकते हो तो ये 2r इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा के क्यू वाई आर, और इधर क्या होता है यहाँ पे 2r स्क्वायर। अब माइनस साइन एक बार यहाँ पे लगाए तो आर स्क्वायर, माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट पे आ रहे हैं, और डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2r स्क्वायर आ रहा है। तो ध्यान देना यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है ये देख लेते हैं, और इसको नोट करते जाना वीडियो पॉज करके। समझा यहाँ पे ये चीज रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे v इंक्लोज बिकम्स टू के क्यू बाई क्या होता है यहाँ पे कैपिटल आर, और इधर क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है 2r स्क्वायर प्लस क्या, तो ये कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे मैं बोलूँगा यहाँ पे 3r स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? और डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे 2r स्क्वायर, तो ये मल्टीपल करोगे तो रिजल्ट क्या होगा के क्यू बाई 2r क्यू, और इधर 3r स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पे आर स्क्वायर। बच्चे ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। मैंने क्यों बोला कि ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा या टफ लगेगा, बच्चे इसमें स्टेप ज़्यादा प्रोसीड किए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट जा सकते हैं। वो एक एक स्टेप को अच्छे से देखते जाना कि लिमिट किस तरीके से मैंने लिया, बात समझ आ रहा है? वो वीडियो को अगेन रिपीट करके देख सकते हो आप कि लिमिट कैसे ले रहा हूँ, फिर इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया, वैल्यू कैसे पुट किया, और फिर फाइनल रिजल्ट तक आ रहे हो। तो याद रखना ये इनसाइड पोटेंशियल का वैल्यू थोड़ा सा भारी भरकम के होते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, बट याद रखना जरूरी होता है। आउटसाइड के लिए सरफेस के लिए जैसे कंडक्टिंग सेल का था उसी तरीके से रहेगा, लेकिन इनसाइड के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, इस तरीके से रिजल्ट आता है। इससे एक यहाँ पे मतलब रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं कंडीशन बना के। और कंडीशन क्या बना रहे हो यहाँ पे, इसको नोट कर लेना पूरा, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। आपको जो कंडक्टिंग सेल में 3 केसेस हमने लिए, बात समझ आ रहा है? यहाँ पे कंडक्टिंग सेल का अगर देखा जाए तो 3 केसेस लिए, रेडियस r माना, चार्ज क्या माना q, और इस पे यहाँ पे सॉरी नॉन कंडक्टिंग सेल, बार बार कंडक्टिंग याद आ रहा है, तो यहाँ पे चार्ज q है, रेडियस क्या होता है यहाँ पे r। तो ध्यान देना 3 केसेस हमने पोटेंशियल का फाइंड किया, एक आउटसाइड, तो रिजल्ट क्या आया के क्यू बाई आर, सरफेस पे अगर देखा जाए तो रिजल्ट क्या आया के क्यू बाई कैपिटल आर, और इनसाइड अगर देखा जाए पोटेंशियल का तो इसका वैल्यू कितना आया यहाँ पे के क्यू बाई 3r स्क्वायर, और सॉरी 2r क्यू, और इधर क्या होता है यहाँ पे 3r स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पे r स्क्वायर। अब समझो बच्चों कि यहाँ पे तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। यहीं से एक कंडीशन समझाता हूँ कि अगर आपको पूछा गया है यहाँ पे कि सेंटर पे बताओ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे कि एट सेंटर पे समझो, ये एक्चुअल क्यों बता रहे हो इसका रीजन सुनना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको रेशियो पूछ लेते हैं कि सरफेस और सेंटर पे पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, तो इसलिए पहले सेंटर का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए या सेंटर का वैल्यू तो पता होना चाहिए। वैल्यू आएगा कैसे, इसी फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करना है। अब बताओ अगर ये पॉइंट यहाँ से मूव करके सेंटर पे आ गया, पहले ये डिस्टेंस r था, अगर ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे आएगा तो स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा एट सेंटर 0। भाई जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो r तो 0 बचेगा ना, r का वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो v इनसाइड अगर देखा जाए तो के क्यू बाई 2r क्यू, और इंटू क्या बचेगा यहाँ पे 3r स्क्वायर। ये चीज कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे के क्यू बाई कितना होता है यहाँ पे, ये 3y कितना हो जाएगा 2, और इधर क्या होता है यहाँ पे r। तो याद रखना यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू
एट द सेंटर ऑफ द, क्या होता है यहाँ पे, ये किस पे निकाल रहे हो यहाँ पे, सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। समझ आ रहे हैं? तो यहाँ पे इतना आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है।